मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स फ्रॉम पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनमें क्या सिचुएशंस हो सकती है, किस तरह से उनके मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। पी ऑर्बिटल्स के का कम्बिनेशन कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें 3 टाइप्स के 2p ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स से। और हम अज्यूम कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि एक्स जी एक्सेस जो है वो इंटर मालिक्यूलर एक्सेस है। 2 मालिक्यूल्स के दरमियान में सेम लाइन पे ये एक्सेस मौजूद है। तो इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनका कम्बिनेशन कैसे होगा। 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब 2 एटम्स के एक दूसरे को अप्रोच करते हैं इंट्रा न्यूक्लियर एक्सेस पे, 2 न्यूक्लियाइस के दरमियान जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेव्स ऐड हो जाती हैं। और उनके ऐड होने से जो फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इसमें एडिशन हो जाती है। और जो एंटी बॉन्डिंग साइड पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चला जाता है वो सब्ट्रैक्शन, उनमें इलेक्ट्रॉन वेव्स सब्ट्रैक्ट होती हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है, जिसे हम सिग्मा स्टार 2pz से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे हम डायग्रामेटिकली अगर देखें तो ये आपके सामने 2pz ऑर्बिटल है, एक उसका एक लोब पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और 2pz ऑर्बिटल है दूसरे एटम का। इसका भी एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक लोब पॉजिटिव, एक लोब नेगेटिव। अब पॉजिटिव लोब्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एडिशन हो जाती है, एडिशन से सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और जब सब्ट्रैक्शन होती है तो सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि एक नेगेटिव लोब पॉजिटिव लोब, एक 2pz का और एक 2pz का पॉजिटिव और नेगेटिव लोब एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं। अब इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो गया और ये वाली लोब पॉजिटिव हो गई। अब पॉजिटिव नेगेटिव लोब एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, तो इस ओवरलैप से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे हम सिग्मा स्टार 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम पैरेलल ओवरलैपिंग की बात करें, यानी दूसरी कंडीशन ये, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो कम्बिनेशन अगर 2py, एक एटम का एक 2py ऑर्बिटल और दूसरे का भी एक 2py ऑर्बिटल, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। और एक एटम का 2px और दूसरे का भी 2px ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो एक्सेस पे ये अप्रोच करेंगे, ये विद इन द न्यूक्लियाई नहीं होंगे, ये न्यूक्लियाइस के सेम प्लेन में नहीं होंगे, ये पैरेलल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, जो कि इंट्रा न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है और ना ही सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेंट्रल प्लेन से नोडल प्लेन जिसे हम कहते हैं, जिसे न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, उस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर वाले लोब में होंगे या इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले लोब में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी। तो सेंटर में 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो एक्सेस के ऊपर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों रीजन्स में ऊपर नोडल प्लेन के ऊपर भी है, नीचे भी है। तो जब ऊपर की तरफ अगर हम देखें 2py में, यानी एंटी बॉन्डिंग साइड पे, तो एंटी बॉन्डिंग साइड पे पाई स्टेरिक 2py ऑर्बिटल होगा या पाई स्टेरिक 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, उनका एनर्जी लेवल हायर होगा। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2px और 2py में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में उनका एनर्जी लेवल तकरीबन इक्वल होता है, तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं।
और ये जो है डीजनरेट होके पाई 2p y और पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और इन दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल होता है। सेम सिचुएशन में ये नीचे की तरफ इनको एनर्जी लेवल डाउन एनर्जी लेवल में लिखा जाता है। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली अगर हम देखें 2p y ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, एडिशन हो रही है। एडिशन से 2p एक दो नोड्स नेगेटिव लोब वाली है, दो पॉजिटिव लोब्स वाली एक जैसी लोब्स एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। नोडल प्लेन पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, नोडल प्लेन से ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नीचे भी है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 2p y का बना है उसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड है और इसका एनर्जी लेवल डाउन होगा। इसी तरह से 2p y में एंटी बॉन्डिंग साइड पे अगर इसकी हम बात करें तो उसमें नोड्स का जो नोड्स के ऊपर जो चार्ज है वो अपोजिट है, साइंस अपोजिट है, जिसकी वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और स्टीरेक पाई से उसे हम उसके बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो हमें थोड़ा सा सपोज करना होगा, कंसिडर करना होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो सिग्मा 1s यानी 1s ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। 2s और 2s करते हैं तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2pz अगर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर 2py और 2py एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं py और py तो तब पाई बॉन्ड और px और px ओवरलैप करते हैं तो भी पाई बॉन्ड बनता है। और एंटी बॉन्डिंग साइड पे भी इसी तरह से है। 1s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड सिग्मा स्टेरिक और 2s से भी सिग्मा स्टेरिक, 2pz से भी सिग्मा स्टेरिक और 2py और 2pz से पाई स्टेरिक बॉन्ड्स बनते हैं। और ये अगर इनका एनर्जी लेवल की बात करें, ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो हम इसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स के ज़रिए हम ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। आइसोलेटेड एटम्स जब डी जनरेट होते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तो सिग्मा 2pz की अगर हम सपोज करें बात करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का लोअर एनर्जी लेवल होता है या फिर डीजनरेटेड जो 2 डीजनरेट पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है तो उनका भी उनसे लोअर हो जाएगा इसका 2pz सिग्मा का। और अगर हम पाई py और px की बात करें तो उनका एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा pz की निस्बत जो बॉन्डिंग साइड पे है। यहाँ पे हम जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल की बात करते हैं, सबसे कम एनर्जी लेवल 1s सिग्मा का होता है। उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लेवल यानी एंटी बॉन्डिंग साइड पे अगर हम देखें तो इसका एनर्जी लेवल सिग्मा स्टार 1s का एनर्जी लेवल भी थोड़ा 1s से सिग्मा 1s से ज़्यादा होता है। और फिर सिग्मा 2s का भी एनर्जी लेवल सबसे कम है और सिग्मा स्टार 2s का एनर्जी लेवल फिर उससे उसके बाद आता है यानी 1s सिग्मा स्टार का एनर्जी लेवल से 2s सिग्मा स्टार का एनर्जी लेवल कम होगा। और सिग्मा 2p एक्सिस को हम डायग्रामेटिकली ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डायग्राम है आप लोगों के सामने, इसको आप देखें। एनर्जी लेवल ये जा रहा है 2s और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं सिग्मा 2s तो 2s सिग्मा स्टार जो एनर्जी लेवल है वो सिग्मा 2s से तो ज़्यादा है लेकिन p वाले ऑर्बिटल से कम है, ठीक है। इसी तरह से सिग्मा 2pz का एनर्जी लेवल बॉन्डिंग साइड पे सिग्मा स्टार 2s से
ज़्यादा है, लेकिन बाकी पी ऑर्बिटल से कम है। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा 2p का। फिर 2p टू पी एक्स का जो बॉन्डिंग साइड पे एनर्जी लेवल है वो 2pz से तो ज़्यादा है, लेकिन 2p और 2px पाई स्टार 2p पाई स्टार 2px क्योंकि सेम एनर्जी लेवल पे है, इनका एनर्जी लेवल इन से पाई 2p एक्स से ज़्यादा है, लेकिन सिग्मा स्टार 2pz से कम है एंटी बॉन्डिंग साइड पे। ठीक है, ये एनर्जी लेवल है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल डायग्रामेटिकली। और 1s का डेफिनेटली 2s से भी कम होता है एनर्जी लेवल, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s का।